हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैनल में और एक नए वीडियो में। तो इस चैनल का ये पहला वीडियो है और इसमें मैं सारे जो आर के राजपूत का ऑब्जेक्टिव है सबको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब पर सारे वीडियो छान मारे, मैंने कहीं भी कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देखा नहीं है। तो मैं सोचा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का या जेई का और या भी टेक्निकल फील्ड में, उनके लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ से लगभग आपको 50 से 60% तक के क्वेश्चन आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो 70% तक आ जाते हैं। और यदि आप थ्योरी पोर्शन की बात करें, हर एग्ज़ाम में लगभग आपको 80% थ्योरी मिलते ही मिलते हैं। तो उसके लिए इस लिहाज से भी ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो मैं हर वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन लाऊंगा और ये जो जबकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें थ्योरी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो लगभग रटने वाले हैं। कुछ ही ट्रिक्स है याद करने के और न्यूमेरिकल है, वो भी मैं सॉल्व करूँगा। तो जो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना आपका टाइम गवाते हुए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड ड्यू टू। तो सॉलिड में जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस है, एटम है और न्यूक्लियस है। एटम्स और न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जैसा कि हम लोग सुने हैं कंडक्टर के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, और जो आयंस है ये आयन जो होते हैं लिक्विड में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दिया है तो हमारा जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन में। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है कि इलेक्ट्रॉन आपका सॉलिड में हो गया और ये आपका आयंस हो गया लिक्विड में, और जो गैस होते हैं गैस में इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 5 ओम, 25 ओम, 250 ओम या 1000 ओम। तो हम लोग यदि मल्टीमीटर से खुद को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 1000 ओम आते ही आते हैं। तो बुक में 250 दिया है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 1000 ओम के अप्रोक्स होगा। ठीक है, 1000 ओम से 10,000 ओम के बीच में होता है। तो द ड्रिफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्ट है बट ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वो क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड, इक्वल टू द लाइट ऑफ स्पीड, ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए तो हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इस देखेंगे कितना ऑर्डर में आता है, तो ये आता है हमारा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कि एवरेज वेलोसिटी होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, तो किसी भी कंडक्टर में। तो ये जो होता है ये 10⁻³ जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है। तो क्या होगा? वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 कमर्शियल यूनिट इक्वल्स टू, ये तो आपको पता ही होगा, और किलोवाट आवर होता है। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल है 1 किलोवाट आवर, ये हमारा यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ एनर्जी का। ठीक है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन। नेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो 1 कूलम का चार्ज होता है, जहाँ जैसे ही हम ये सब कूलम चार्ज और करंट का इक्वेशन यदि हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग को एक फार्मूला आ जाता है Q इक्वल टू NE, ये चार्ज का फार्मूला आता है। ठीक है, तो 1 कूलम है तो 1 दे देंगे यहाँ पे, N यहाँ पे हमारा निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स निकालना, और E इक्वल टू कितना? तो 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से जो N निकलेगा यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.24 × 10⁻18। ठीक है, तो ये आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, यदि देखें यहाँ पे कहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलोवाट आवर। इफ़ द हीट लॉसेस आर 20%, द एनर्जी इनपुट इज। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि बता रहे हैं, जो हमारा मान के सपोज हम लोग 100% किसी को इनपुट देते हैं। ठीक है, हम लोग 100% दिए, उसमें जो लॉस हो गया वो हो गया तुम्हारा 20%। ठीक है, वो 20% लॉस हो गया। अब जो रिक्वायर्ड जो हीट है 4 किलो जो वाट जो कन्वर्ट हुआ है,
तो वो उसको कितना 80% के थ्रू ही हुआ है, ठीक है, 80% के थ्रू 4 किलोवाट हुआ है, बाकी तो 20% जो हुआ था वो लॉस में है। तो पूछ रहा है इनपुट कितना है, मतलब 100% कितना है, तो 80% के इक्वल इतना है, इसलिए यदि हम लोग 100% निकाल दें, 100% इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4/80 इंटू 100, यदि निकाल दें यहाँ से, यहाँ ये कट गया, ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 किलोवाट आवर, और ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द गैस से द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, अच्छा जैसे अभी तुरंत बताया था कि गैस में क्या होता है, सॉलिड में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें हम लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी का 7 का डी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर 10 किलो ओम एंड 0.5 वाट रजिस्टर, तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है। अब जो न्यूमेरिकल बनाने में मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ, शायद आप लोग को भी यही करना चाहिए, तो जो जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। द मैक्सिमम करंट रेटिंग निकालना है, ठीक है, करंट रेटिंग निकालना है। फिर यहाँ पे दिया गया है रेजिस्टेंस दे दिया गया है 10 किलो ओम, और यहाँ पे जो पावर दे दिया गया है हो गया है 0.5 वाट, ठीक है, वाट का है यूनिट। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये तीनों का रिलेशन में क्या पता है कि P = I² R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को I निकालना है, तो I निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं, I जो हो जाएगा P/R का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम I = हो गया P/R, तो जो हमारा P है 0.5 हो गया, और नीचे में हो गया 10 किलो ओम, तो 10 × 10⁻³ और यदि रूट करके निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.707 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो 8 का है उसका ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर को देखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, द एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट इज, यहाँ पे 30 मिनट में, तो जो दिया है वो देख लेते हैं। वो तो हमारे पहले पावर, यहाँ पे जो P दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 100 वाट, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज 220, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट, 30 मिनट लगभग हाफ आवर होता है, ठीक है। किलोवाट आवर में यदि निकालना है, किलोवाट यूनिट है, तो हम लोगों को जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाट है इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम लोग को 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दिए, और कितने आवर के लिए है, वो है हमारा हाफ आवर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे, ठीक, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.05 किलोवाट आवर, जो कि बी नंबर सही है, ठीक है। 9 का हो गया। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, और जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन देखते हैं, रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज या एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो प्रेशर होता है वो वोल्टेज, देखे होंगे आप लोग, बहुत जगह लिखा रहता है, दबाव भी लिखा रहता है, तो दबाव, हाँ, तो दबाव जो क्या है वो वोल्टेज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, द सब्सटेंस विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस में रहता है और लो रेजिस्टेंस किस में रहेगा, वो है हमारा कंडक्टर। इंसुलेटर में तो
रहेगा ही नहीं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही मतलब रहता ही नहीं है। इंडक्टर सेमीकंडक्टर में रहता है, बट सबसे जो अच्छा है वो हमारा कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग विच नॉट ए पुअर कंडक्टर। यहाँ पे पुअर कंडक्टर कौन नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा पुअर कंडक्टर है नहीं है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन तो कंडक्टर है लेकिन पुअर है। कॉपर, कार्बन, टंगस्टन, ये सब क्या है, अच्छे कंडक्टर नहीं है। और जो आंसर सही होगा वो होगा कॉपर। पुअर कंडक्टर नहीं है पूछा है, तो पुअर कंडक्टर ये सारे तीनों हैं और ये नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कॉपर। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन है? कॉपर है? नहीं है। गोल्ड? नहीं है। सिल्वर? नहीं है। पेपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती है, ठीक है, उसे इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच द पासेस करंट इज कॉल्ड। वो प्रॉपर्टी जिसके लिए ये करंट पास कर पाता है उसको क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं कंडक्टेंस। जो कंडक्शन कर रही है, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करता है। रिलक्टेंस हो गया, ये आपका रिलक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में आता है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के लिए जो आता है। अब यहाँ पे जो सही आंसर है वो कंडक्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दिया है द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। अच्छा, ये जो कंडक्टेंस है उसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल किसका है? कंडक्टेंस है, तो यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो तुम आपका कंडक्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, आर का फॉर्मूला क्या होता है? रॉ एल बाई ए। तो ये पूछा है वेरीज इन्वर्सली, तो एक ही हो गया। यहाँ पे इन्वर्सली इसके चेंज होता है, तो लेंथ तो नहीं होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। टेम्परेचर नहीं होगा, रेजिस्टिविटी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एरिया 17 का। अब 18 का देखते हैं। द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्योर मटेरियल का इंक्रीज होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, बहुत सारे इंडक्टर है, वो उसका मोशन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपस में बहुत सारे कोलिजन होगा, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर। देखिए सेमी कंडक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन जैसे ही इंक्रीज करेंगे वो कंडक्टर में कन्वर्ट कर जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। डिक्रीज़ क्यों करता है दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो हम सेमी कंडक्टर जो है उसमें कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। दो ठो बैंड होता है हमारा, एक होता है कंडक्टेंस बैंड, यदि आप सेमी कंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स पढ़े होंगे तो। और दूसरा हो गया वैलेंस बैंड। दो बैंड होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बैंड में चला जाता है, ठीक है, जिससे कि वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे ही क्या होता है, उससे रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। ये 19 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 20। 20 में है द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर। कॉपर वायर का जो कितना मीटर है, ये 200 मीटर लॉन्ग, 21 ओम इफ़ द थिकनेस ऑफ द डायमीटर दिया हुआ है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो RA/L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पे R दे चुका है, तो R यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधी निकालते हैं पहले स्टार्टिंग से। R दे दिया है तो R है 21 ओम, इंटू करेंगे
यहाँ पे दे दिया है एरिया दे दिया है, तो एरिया डायमीटर हमारा दे दिया है इतना, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे पाई इंटू 0.44 का होल स्क्वायर डिवाइडेड, इसके लिए आएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 आएगा। पाई आर स्क्वायर होता है लेकिन डायमीटर में नीचे 4 लगा देंगे। और यहाँ पे आ गया आपका, इसके लिए यदि क्या है mm में है तो इसको कन्वर्ट करना होगा, तो यदि कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमको 10⁻⁻6 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 10⁻⁻6 लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 200 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कैलकुलेशन। यदि इसको कैलकुलेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेट है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर के अप्रोक्स में। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 21। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन शुरू होता है। अब देखते हैं, द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल के लिए आपको पता ही है, पैरेलल का शॉर्टकट जो आर इक्विवेलेंट होता है वो 1 बाई करके जो नॉर्मल फार्मूला होता है, 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई R2 R1, ये फार्मूला से हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसी का है मॉडर्न, उसी को हम लोग कन्वर्ट करके चलाते हैं। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, जो 2 है उसको 2 को इंटू करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग 2 को ले रहे हैं, 15 और 30 को पहले ले रहे हैं, तो 15 और 30 को लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे 3, यहाँ हो गया 10। अब 10 और 10 को यदि हम आर इक्विवेलेंट करेंगे 10 और 10 को, तो पता ही है 2 इक्वल है तो उसको हाफ होता है, तो यहाँ पे 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी तरह से कैलकुलेशन करूँगा जल्दी जल्दी, ताकि आप भी आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि 2 आ गया था, एक बार और बता देता हूँ। तो ये तो आर इक्विवेलेंट ये दोनों का निकाल लिया था, तो उसके बाद तीसरा के साथ निकालना था, तो 10 आया, फिर दूसरा भी 10 आया, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10 इंटू 10/20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाफ हो जाता है, तो 2 यदि इक्वल है तो उसका हाफ हो जाएगा, और यदि सीरीज में है तो वो उतना इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, अब 22 को देखते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखिए 12 और 24, तो 12 इंटू करते हैं 24 और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट 8 + 8 इक्वल टू 16 ओम। डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में पीछे हो जाएंगे। ठीक है, वो कन्वेंशनल फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, बट उसी का मॉडर्न रूप यूज करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू वायर। देखिए 2 वायर का जो रेजिस्टेंस है, 2 वायर रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड जॉइंट इन पैरेलल, यहाँ पे दे दिया गया है। R1 R2 दोनों को मानेंगे, तो यहाँ पे एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा, शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं अभी शॉर्टकट वाला बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वायर है जिसको कनेक्ट किया गया सीरीज में, वो 25 है, तो आपको ऑप्शन के साथ भी जाना पड़ेगा। तो यदि हम सीरीज में यदि 2 है, मतलब R1 प्लस R2 जो है वो है आपका 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है 25, ये तो ऑप्शन से ही सही हो जा रहा है। देखिए 25 किसको जोड़ने से हो रहा है, इसको जोड़ने से हो नहीं रहा है, इसको जोड़ने से होना, सीरीज में है तो मतलब जोड़ने से 25 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक मेथड। और यदि आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो पैरेलल में दिया गया है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू है 6। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो R1 इंटू R2 दिया हुआ है इसमें बिठा देंगे, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 इंटू 25, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जो R2 है या R1 R2 किसी का भी वैल्यू बिठा के यहाँ पे पुट करके इक्वा इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग निकालना चाहें तो R1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो R1 का वैल्यू 150 बाई यहाँ से निकाल रहे हैं R1 और R2 का, ठीक है, बाई R2। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 15 और 10। तो इतना बड़ा मेथड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं 24 नंबर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इन सोने। इसका देखिए इतना बड़ा सर्किट आएगा, यदि हम कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो नहीं होगा। इसको आराम से करते हैं, ठीक है। 3 6 है, 3 6 9, ठीक है। यहाँ से 3 2 एंड 20 हो गया। यहाँ पे 18 प्लस 2 20 और 5, यहाँ पे हो गया 4, तो इसका आंसर होगा 14। 10 प्लस 4 14, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 25। द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। इलेक्ट्रिक करंट किससे होता है? वोल्ट मीटर, रियोस्टेट नहीं होगा, वाट मीटर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। इसका जो इक्विवेलेंट है उसको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। पहले ये दोनों को खल्लास करते हैं, 60 इंटू 12 और इधर हो जाएगा 72, 12 6 बार में 6 10, तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट 10 हो गया। अब इसका निकालते हैं, इसको करते हैं 180 इंटू 90। पहले दो लोग का निकालते हैं, इसका उसके बाद ये तीसरा वाला का करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ के 270, यहाँ पे 3, यहाँ हो गया 60, तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 60 है और इसको फिर 2 से करना है, तो 60 इंटू 20 बाई 80, तो यहाँ पे 4 बार में यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ गया, यहाँ पे इसको जोड़ने से 25 ये सीरीज में हो गया और ये 10 हो गया हमारा पैरेलल में। तो 25 इंटू 10 बाई 125, 5 और यहाँ पे हो गया 20 प्लस 5 इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा इसका आंसर देख लेता हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, ठीक है। एंड द सर्किट 33 रजिस्टर कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो V इक्वल टू सिंपल सा फार्मूला दे दिया है, IR होता है। तो यहाँ पे I दे दिया है 2 एम्पियर और यहाँ पे 33 दे दिया, तो यहाँ पे 66 एम्पियर हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट चलते हैं, लाइट बल्ब ड्रॉ है। यहाँ पे जो एक नाइट बल्ब है 300 मिली एम्पियर दिया जाए, मतलब ड्रॉ कर रहा है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज 240, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज। तो रेजिस्टेंस बल्ब, तो R इक्वल टू V बाई आई, क्योंकि ये मिली वोल्ट में इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करते हैं 240 डिवाइडेड बाय 300 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इधर ही हम लोग इसे इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 2 कटेगा और यहाँ पे एक और 3 नीचे रह जाएगा और एक 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा
800 800 ओम। इसका आंसर 800 ओम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इतना बड़ा सही है ना। चलो, फर्स्ट डे है तो थोड़ा बहुत मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग यूज टू हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्रांचेस। ठीक है, टू ब्रांचेस है 12 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18 ओम, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर ब्रांच। तो यहाँ पे अदर ब्रांच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पैरेलल सर्किट है, इक्विवेलेंट आपका दे दिया है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट है हमारा 12, और जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया हुआ है, मतलब यदि हम पैरेलल का देखते हैं तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से एक दे दिया गया है जो कि है 18, तो हम लोग R2 को मान लेते हैं 18। तो यहाँ पे हम लोग बिठाते हैं इस तरह से, R1 R2 का मान 18 बिठा देते हैं, और यहाँ पे R1 प्लस 18 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं ऊपर ऊपर, यहाँ पे 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखते हैं 3R1। ठीक है, 3R1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2R1 प्लस 36, तो यहाँ पे जो R1 निकल के आया है वो है 36, तो R1 हो गया 36। अच्छा, तो यही हमारा निकल के आ गया है 36, आंसर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल है, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द सेम लेंथ। 4 वायर है, सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, सेम लेंथ है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में यदि है तो ये पैरेलल में हम लोग क्या है ना कि डायरेक्ट निकालते हैं। यदि कितना है 4 है तो R/4 दे दिया है हमारा 0.25 ओम। तो यहाँ पे जो R हो जाएगा वो 4 इंटू है तो मतलब 1 ओम हो जाएगा। द सेम 4 में कनेक्टेड इन सीरीज, यदि सीरीज में है, यदि R का वैल्यू 1 है तो यदि हम लोग सीरीज में 4 को कर देते हैं तो डायरेक्ट इसको R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 इंटू 4, तो हम लोग का आ जाएगा 4 ओम। आंसर ऑप्शन डी, 30 का ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे है एक करंट ऑफ 16 एम्पियर्स डिवाइड द बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम, तो रेस्पेक्टिवली द करंट इन द ईच ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास दे दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को एक 16 एम्पियर है, 2 ब्रांचेस हैं, पैरेलल में है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और एक में है सपोज 8 ओम, दूसरा का है 12 ओम। ठीक है, और यहाँ जो करंट है वो 16, तो यहाँ पे I1 और I2 में कुछ करंट जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंट करंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो निकले, यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलेगा वो जो हम लोग को यूज़ में आएगा वो करंट डिवाइडिंग का फॉर्मूला है। तो वो क्या होता है कि जो I1 होता है ये लिखते हैं IT, जो टोटल करंट होता है IT इनटू जो अपोजिट का जो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे I1 है तो यहाँ I2 प्लस R1 प्लस R2, सॉरी यहाँ पे R2 होगा। ठीक है, R2, यहाँ पे R2, तो यहाँ पे जो I टोटल दिया वो 16, यहाँ पे जो R2 है 12, और नीचे में R1 प्लस R2 मतलब ये दोनों का 8 प्लस 12 मतलब 20। तो यहाँ पे देखेंगे 12/20, यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 12 चौके
6 एम्पियर, ठीक है। एक का वैल्यू आ गया 9.6, और दूसरा का क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें से घटा सकते हैं, तो घटा के भी आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे है 6, तो 6.4 और 9.6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सही करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेरी भी थोड़ी बहुत गंदी हो जा रही है, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, करंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर इज क्या होता है, द सेम इज द प्रोपोर्शन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डिस्टेंस द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोसेकेंड और नियरली 3, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो किसके ऑर्डर में होता है, जो कि होता है फ्यू माइक्रोसेकेंड पर मीटर के ऑर्डर में होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सही 32 का फ्यू माइक्रोसेकेंड। अब नेक्स्ट चलते हैं 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत जगह पूछा जाता है। तो जो इसका सही आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेता हूँ, यहाँ पे पीछे से देखता हूँ, कॉपर में नहीं, ये तो कंडक्टर है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता ही है। पोर्सिलिन इंसुलेटर, ये तो नेगेटिव कोफिशिएंट है, इसका भी नेगेटिव है। और ये जो है ये लगभग जीरो होता है, ठीक है, नियर टू जीरो। तो ये हो गया मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 34 में क्या है, यू हैव टू रिप्लेस द, अच्छा 1500 ओम रजिस्टर इन रेडियो, यू हैव नो 1500 रेडियो, बट हमारे पास क्या दिया है वो देख लेते हैं। हमारे पास दिया है, अच्छा हमारे पास 1000 का दिया हुआ, ठीक है, 1000 का दिया हुआ, लेकिन हमको बनाना है, तो हमें जो बनाना है, जो आर इक्विवेलेंट जो बनाना है, जो आर इक्विवेलेंट है वो 1500 बनाना है, ठीक है। और हमारे पास है 1000 ओम का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये 1500 दिख ही रहा है कि यदि इसका हाफ कर दें, तो ये मतलब दो को हम लोग पैरेलल यदि कर दें, तो यहाँ पे तो कितना आ गया, यहाँ पे पैरेलल करने से हमारा 500 ओम आ गया, और यदि एक और 1000 यदि लगा देते हैं सीरीज में, तो फिर ये हमारा 1500 आ जाएगा। तो यहाँ 2 इन पैरेलल 1 इन सीरीज, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ सी द next question. So we have next question, two resistors are said to be connected in series when सीरीज में कैसे कनेक्टेड है, तो इसका क्या, सेम करंट पासेस थ्रू द बोथ सेम वैल्यू ऑफ करंट, ये तो सेम ही बात हो गया, तो सेम करंट पासेस थ्रू द पासेस इन टर्न थ्रू बोथ कैरीज द सेम वैल्यू ऑफ करंट। तो हमारा सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, सेम करंट पास होता है, सेम वैल्यू ऑफ करंट पास होता है, जितना भी हो, कितना भी लगा दिया जाए, तो इसका आंसर ए भी दोनों होगा 35 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते 36 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट, ठीक है, दोनों के लिए क्या डीसी और बोथ सीरीज एंड अच्छा बोथ सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट के लिए क्या है, एलिमेंट हैव इंडिविजुअल currents are additive, voltage are additive, power are additive। बोथ दोनों के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या होता है, हमारा जो पावर है वो एडिटिव होता है, ठीक है। और यदि हम लोग पैरेलल सीरीज और पैरेलल की बात कर लेते, तो सीरीज में जो हमारा क्या होता है, करंट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है एडिटिव होता है। और यदि पैरेलल की बात कर लें, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो करंट है वो एडिटिव होता है। यदि ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप देखे होंगे सीरीज में हम लोग क्या करते हैं ना, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। और यदि हम पैरेलल सर्किट की बात करें, तो इसका जो करंट होता है I1, I2, I3, ये जो तीनों करंट यहाँ से जाते हैं, ये क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं।
लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए जो पूछा था, तो जो पावर है, जो P है इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये एडिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, 36 है, हो गया। 37 में चलते हैं। वट एवर द बैटरी वोल्टेज इन द सर्टेन दैट स्मॉलेस्ट करेंट। ओके, तो ये जो एक डायग्राम आपको पहले देख लेता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो करंट है यहाँ से, तो मान के चलो यहाँ से सर्किट से हमारा करंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो पूरा सर्किट का करंट सेम ही होगा यहाँ से। अब यहाँ से मान के सबको चलो आ ही गया, तो यहाँ पे जो सबसे कम जो होगा कहाँ से फॉलो करेगा, जो सबसे ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा वहीं से इसको फॉलो करेगा। तो इसका आंसर होगा 150 ओम। ठीक है, देखते हैं आंसर में क्या है। 150 ओम। चलो अब 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में रहता है? कॉपर में नहीं पॉजिटिव, एल्युमिनियम में नहीं, ब्रास में भी नहीं, ये हो गया कार्बन। इसका सही आंसर है कार्बन। और इसका यूज़ हम लोग कम्यूनिकेशन के टाइम पे भी करते हैं। हम लोग डीसी जब मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है ये देख लेते हैं। तो इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वैक्यूम ट्यूब, कार्बन रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज सर्किट, सर्किट व्हील्स, करंट डेंसिटी। तो हम लोग जो है हम लोग वैक्यूम ट्यूब पर हम लोग ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन आना शुरू हो गया। विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कौन सा होता है? सिल्वर होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा कंडक्टर आयरन नॉर्मल होता है, कॉपर, कार्बन, कार्बन भी तो सेमीकंडक्टर है, ये भी करता है, लेकिन सबसे अच्छा सिल्वर करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 41। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट। जो एम्पियर सेकेंड है वो किसका यूनिट हो सकता है? तो एम्पियर और सेकेंड की बात आ रही है, तो वो हम लोग देखते हैं कहाँ से आता है। वो हम लोगों को पता है कि जो एम्पियर होता है वो Q बाय टी चार्ज पर सेकेंड होता है। तो ये जो Q इक्वल टू A इंटू टी मतलब एम्पियर सेकेंड। तो ये हमारा चार्ज इसका 20 का सही आंसर होगा। बाकी इसमें से जो है ऑप्शन उसके अलग अलग हैं। तो हमारा जो चार्ज से रिलेटेड है यही है। ठीक है, 40 नंबर देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट। ठीक है, वाट वाट के इक्विवेलेंट है, किसे छोड़कर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से हमारा एम्पियर ये तो हो गया। सी नंबर देखते हैं, यहाँ पे P इक्वल टू वी आई। ठीक है, वी आई एम्पियर वोल्ट ये भी हो गया। ये जूल पर सेकेंड ये भी होता है। एम्पियर पर वोल्ट ये एम्पियर पर वोल्ट ये नहीं होता है। तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो रेजिस्टेंस हैविंग द 10 ओम 10 वाट इज लाइकली टू बी। जो इतना रेटिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रायः ऑलमोस्ट वायर ऑन रजिस्टर होता है। इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में नहीं होता है? ये जो एल्युमिनियम ये तो कंडक्टर हो गया, इसमें तो नहीं होगा। डज नॉट हैव नेगेटिव। अच्छा, ये जो पेपर, माइका, रबर होता है ये सब क्या इंसुलेटर है जिसमें कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नॉट है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। चलो ठीक है। वेरिस्टर क्या होता है? वेरिस्टर देखा जाए तो वेरिस्टर है एक तरह का नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है।
ठीक है। वेरिस्टर एक तरह का नॉन लीनियर रजिस्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी याद करना है आपको। 46, The insulating material have the function of preventing short circuit between the conductor wire, preventing an open circuit, the voltage source and load, conducting very large current, shorting very high current। इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या फंक्शन होता है? हमें प्रिवेंटिंग द शॉर्ट सर्किट बिटवीन द कंडक्टिंग वायर होता है। ठीक है, हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ क्यों करेंगे? बस शॉक ना लगे, शॉर्ट ना हो, इसके लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन। जो फ्यूज़ वायर होता है उसका जो रेटिंग होता है वो किस में? हमेशा एम्पियर में दिखा जाता है। आपको फ्यूज़ देखे होंगे तो 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये एम्पियर में होता है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर, द मिनिमम चार्ज ऑन द आयन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ। अच्छा, द मिनिमम चार्ज ऑन ए आयन इज, द मिनिमम चार्ज ऑन ए आयन इज इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिनिमम चार्ज ऑन आयन, इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी का इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं करंट थ्रू इट इन द सीरीज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेंस, द हाईएस्ट resistance has the most of the current through it, the lowest resistance has the most of the voltage drop, the lowest in the series circuit की बात करते हैं। मान के चलो सीरीज सर्किट है और अनइक्वल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बना देता हूँ। ठीक है, अब देखते क्या पूछा है, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज द मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू। नहीं, इसमें तो सीरीज में तो क्या होता है, सीरीज में इक्वल करंट होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। द लोवेस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। नहीं, जो हाईएस्ट होगा उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो ये भी गलत। द लोवेस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट करंट, ये भी गलत, करंट इक्वल होता है। द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ कार्बन। नहीं, कार्बन तो अच्छा ये नेगेटिव कोफिशिएंट का है, इसमें तो यूज नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। एल्युमिनियम, ये तो कंडक्टर है। टंगस्टन, टंगस्टन में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, इसलिए टंगस्टन यूज करते हैं। निकेल भी नहीं यूज करते, टंगस्टन को हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन ई सी सही आंसर है। सो आज के लिए 50 क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर और जो 50 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, और आपको यदि कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और मैं इसी तरह से मैं लाता रहूँगा। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके DRDO हो गए या आने वाले RRB JE हो गए, ये सब के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या AE हो गया, और एग्ज़ाम कौन से आ रहे हैं अभी और हैं UPPCL, ये सब के लिए एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप यदि मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं और इस सीरीज़ में यदि जुड़ जाएंगे, आप यदि 50 क्वेश्चन भी आप सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, तो आपका डेली कर लेते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ इनपुट ही गेन होगा, और आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। नया चैनल बनाया हूँ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी कुछ सीखने को नया मिले। तो मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।